आदरणीय आयुक्त महोदय, उपाम से आए हुए हमारे आदरणीय अपर निदेशक महोदय एवं महोदया, भारत चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी और हमारे प्रशिक्षण संस्थान के अपर निदेशक श्री यादव सर, मंच पर आसीन आप सभी लोगों का सादर अभिवादन और स्वागत। इसके साथ ही मैं सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं प्रशिक्षु अधिकारियों का और समूचे प्रदेश से जुड़ रहे हमारे अधिकारियों का इस सत्र में स्वागत करती हूँ। ये अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक श्री लू सर, जो कि मिशन कर्मयोगी के नोडल अधिकारी हैं और महानिदेशक उपाम के पद पर तैनात हैं, वे हम सबके लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणा का स्रोत हैं। वे आज हमारे मध्य हैं और अपने ज्ञान और अनुभव से न केवल प्रशिक्षण संस्थान बल्कि ऑनलाइन माध्यम से जुड़े प्रदेश भर के अधिकारियों को इस मिशन के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं श्रीमती गरिमा यादव मैम, जो कि अपर निदेशक उपाम के पद पर तैनात हैं, उन्हें मिशन कर्मयोगी से जुड़े तकनीकी पक्ष पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय महानिदेशक उपाम, कमिश्नर व्यापार, संस्थापक एवं अध्यक्ष भारतीय चरित्र संस्थान के अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी जी, माय कलीग सुनील चौधरी, यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारीगण और प्रशिक्षु अधिकारी। मिशन कर्मयोगी का जो परिकल्पना थी वो वर्ष 2019 में हुई थी और सितंबर 2020 में ये जो मिशन कर्मयोगी है इसका जो अवधारणा थी, अब से क्या हो रहा था पहले कि हमारे सारे हम सब लोग रूल बेस्ड सोसाइटी में काम कर रहे थे, यानी हम अधिकारी हैं, हमको एक पर्टिकुलर कार्य दे दिया गया है, वी वर वर्किंग बाय द रूल। मिशन कर्मयोगी का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारा दायित्व है, जो भी हमको रोल दिया गया है, उसको हम तभी हम पूरी तरह कर सकते हैं जब हमको अपने कार्य की बहुत सटीक जानकारी हो। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी को एक अनुशासनिक कार्यवाही संपादित करने का कार्य दिया है, अब जब वो कार्य दे दिया गया तो होता क्या है, व्यक्ति परेशान होता है जो कि उसको उस कार्य को संपादित करने की पूर्ण तकनीक और ज्ञान उसके पास नहीं होता है, तो मन में उलझन आना शुरू हो जाती है कि हम इसको पूरा कैसे करें। काफी बार देखा जाता है हम अपना कार्य करना चाहते हैं, हम में से अधिकांश लोग बहुत मेहनती होते हैं, परंतु क्या होता है कि हमको उसकी तकनीक, कार्य प्रणाली और सुसंगत नियमों का ज्ञान नहीं होता है। पहले क्या था, हमारे पास वो पूरे मॉड्यूल्स नहीं होते हैं। जब हम लोग फाउंडेशन में या शुरुआती अवस्था में ट्रेनिंग में आते हैं तब हमको कार्य प्रणाली शासकीय का ज्ञान नहीं होता, हम कॉलेज से पढ़कर आ जाते हैं, तो जो पढ़ाया जाता है वो उस समय उतना समझ में नहीं आता, और जब वो पत्रावली हमारे सामने किसी प्रकार की आती है तभी हमें पता चलता है कि इसमें अब हम इसको कैसे करें। तो हम अपने नीचे के लोगों से और पहले की पत्रावलियों को देख के ही कार्य को संपादित करते हैं, और ये कोई गारंटी नहीं है कि जो पहले कार्य संपादित हुआ हो वो ठीक तरीके से ही हुआ हो। तो जो मेरे कुलीग आपको आगे बताएंगे, मिशन कर्मयोगी एक ऐसा पोर्टल है जिसमें सरकारी सेवकों के लिए उनके अपने नित्य प्रति के कार्य के संपादन के लिए लगभग सारी समस्याएं और जो कार्य प्रणाली हमारे सामने आती है उस पे विभिन्न विषयों पर उस पे मॉड्यूल्स हैं। आप अपने ऑफिस में, आप अपने घर पर, आप ट्रैवल करते समय उन मॉड्यूल्स को कर सकते हैं। प्लस उसमें एक फायदा क्या है, मान लीजिए कोई 2 घंटे का नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का कोर्स है
आपने 15 मिनट के लिए कर पाया, उसके बाद वो आप वहीं के वहीं पॉज कर सकते हैं। जब आपको समय आगे मिला आपने उसको पूरा कर लिया। उसमें बीच में असेसमेंट भी होते जाते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ता जाता है कि आपने उसका कितना पार्ट सीखा। दूसरी इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे पूरे होलिस्टिक लर्निंग है, मात्र हमारी सिर्फ काम से संबंधित लर्निंग नहीं है, पर हम अच्छा कर्म तभी कर सकते हैं जब हमारा तन मन दोनों स्वस्थ हो। तो मिशन कर्मयोगी के पोर्टल पे इमोशनल क्वोशंट, मेंटल हेल्थ, योगा वर्क प्लेस, जो योगा एट वर्क प्लेस, मान लीजिए आपको कार्यस्थल पर 8:30 या 8:45 बजे निकलना है ऑफिस के लिए, आपके पास सुबह समय का अभाव है, 8-8 मिनट के 5-5 मिनट के ऐसे वॉल्यूम्स हैं जिनको आप छोटी छोटी स्ट्रेचिंग करके अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं। तो यदि जब आप सुनील जी समझा देंगे, उसके बाद आप लोग जब अपने पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे तो आप ये पाएंगे कि यदि आप मिशन कर्मयोगी की जो सोल है, आप जब उस पर कार्य करेंगे तो निश्चय ही आप अपने कार्य को पूरे अच्छी तरीके से संपादित करेंगे और उससे आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस का भाव हमेशा बना रहेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। अब मैं उपाम से आए हुए हमारे अपर निदेशक श्री सुनील कुमार चौधरी सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। सर ने वर्ष 2006 में TCS सेवा ज्वाइन की और वर्ष 2021 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा का अंग बने। सर मिशन कर्मयोगी के तकनीकी पक्ष पर अपना व्याख्यान देंगे। सर धन्यवाद। मिशन कर्मयोगी के इस कार्यशाला में आज के मुख्य अतिथि महानिदेशक उपाम श्री वेंकटेश्वर जी, एडिशनल डायरेक्टर श्रीमती गर्मानी, आयुक्त वाणिज्य कर श्री नितिन बंसल जी, हमारे बीच अतिथि के रूप में श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी, सभी श्रोतागण और प्रशिक्षुगण। जैसा कि हमारे सहयोगी मैडम ने बताया मिशन कर्मयोगी के बारे में, इसी चर्चा को आगे रखते हुए मैं इस बात पे चर्चा करना चाहूंगा कि मिशन कर्मयोगी क्या है और कौन है कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो नीति शास्त्र और इथिक्स को गवर्नेंस से जोड़ती है, जिससे हम सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की ओर उन्मुख हों, रूल बेस से रोल बेस की तरफ आगे बढ़ें, दुनिया में हो रही तकनीकी परिवर्तनों और नवीनतम टेक्नोलॉजी से हम अपने को परिचित करा सकें और टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम गुड गवर्नेंस के लिए कर सकें, उसका प्रयोग हम जनता की सुविधा और संपन्नता देने के लिए कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से आज दुनिया परिचित हो रही है। सोशल मीडिया आज जन सामान्य की आकांक्षाओं में घुल मिलकर सूचना तंत्र को एक बहुत ही प्रभावशाली बनता है। ऐसे में यह अपरिहार्य हो गया है कि लोक सेवक नवीनतम तकनीकी के विकास से खुद को अपडेट रखें, जिससे इस नए परिवेश में हम खुद को तैयार कर सकें और जो नए मानदंड स्थापित हो रहे हैं उन्हें प्रभावी और सफलतापूर्वक स्थापित कर सकें। मिशन कर्मयोगी की मॉड्यूल सरकारी सेवकों को कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट में उपयोगी हैं। इसके द्वारा नवाचार और नेतृत्व के नए आयामों को बढ़ा जा सकता है। इसकी मदद से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और संवेदनशीलता लाया जा सकता है। यह मिशन हम सबको अपने व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन के मध्य संतुलन को स्थापित करने, साथ ही साथ अपने जीवन के लक्ष्य को नैतिकता के साथ पूरा करने की प्रेरणा देता है। मिशन कर्मयोगी भगवद गीता के सूत्र वाक्य योग कर्म सुकौशलम से अपने को अधिष्ठित करता है। यह वाक्य यह बताता है कि योग केवल ध्यान या आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सही तरीके से बिना आसक्ति के कर्म करना भी योग है। गीता के इसी सूत्र वाक्य को हमने अपने संविधान में पिरोया है, जो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist,
secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. ये justice कहाँ से आएगी? ये equality, fraternity कहाँ से कौन देगा? ये किस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं? ये बंधुत्व कहाँ से आ सकती है? ये सब हमारे कर्मों से आएगी, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा और हमारे देश के भविष्य को निर्धारित करती है। भारतीय संविधान वो दस्तावेज है जिससे हमारी और आपकी पहचान है। इस दस्तावेज में वह ताकत है कि जो व्यक्ति अंतिम पायदान पे खड़ा है उसके चेहरे पर भी हम मुस्कान ला सकते हैं, उसको भी राष्ट्र की मुख्य धारा में लाकर उसका भी विकास कर सकें और एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ये कौन करेगा? यह हम और आप करेंगे और यही कर्तव्य कर्मयोग है। और इसी कारण मिशन कर्मयोगी भारतीय संविधान की एक उत्कृष्ट परिणति है। एक ये ऐसा मिशन है जो आने वाले समय में भारत की तस्वीर को बदल देगी। तो इसलिए हमें जो भी कार्य मिला हुआ है उसको प्रेम से करें, उसको इस रूप से करें कि हम दूसरों को मुस्कान दे सकें, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, जिससे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की परिभाषा चरितार्थ हो। इस मिशन के जो तकनीकी पहलू हैं उस पर हमारे सहयोगी सुनील पाल आपको थोड़ा सा अपने पीपीटी के माध्यम से इसको दिखाएंगे। इसका जो आध्यात्मिक पहलू है इस पे हमारे महानिदेशक महोदय का बहुत एक अच्छा एक विशद तैयारी है, एक विशद ज्ञान है और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो अपने बारे में आप लोग को अपने उस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको अभिसूचित करें। मैं अनुरोध करूंगा सुनील पाल से कि वो इसके तहत। मैं सुनील पाल, कंप्यूटर सुपरवाइजर पाम हूँ। आज मैं आपको आईवर्ड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले मैं एक वीडियो छोटा सा है वो दिखाना चाहता हूँ। और मैं प्रशिक्षण संस्थान के अपर निदेशक श्री यादव सर से आग्रह करूंगी कि वे आए और इस कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार दें। आदरणीय डीजी उपाम सर, राज्य कर के आयुक्त महोदय, उपाम से पधारे अपर निदेशक द्वय, भारत चरित्र निर्माण संस्थान के श्री गोस्वामी जी, संस्थापक श्री गोस्वामी जी, उपस्थित साथी अधिकारी। आज हम मिशन कर्मयोगी के नायक श्री लू साहब को उनकी पूरी टीम के साथ प्राप्त कर बहुत ही हर्षित हैं। साथ ही मंच पर हमारे आयुक्त महोदय और गोस्वामी जी और अपर निदेशक भी उपस्थित हैं। आप सबका हम अपने प्रशिक्षण संस्थान की ओर से स्वागत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 मई 2024 को लू सर ने मिशन कर्मयोगी के दार्शनिक पहलुओं पर इसी सभागार से अपने बहुत ही बहुमूल्य विचार। श्री कृष्ण। सर ने अपने ओजस्वी संभाषण से जिस तरह सभागार को गुंजायमान किया उसके लिए सर का बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने विभाग के अध्यक्ष आयुक्त महोदय को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे आए। तब तक ये लोग सवाल सुनिए। तो कल तक आप जो बातें हुई है तो उस पर आप लोग कोई ओपिनियन, अपने विचार, कोई क्वेरी वगैरह, कोई संदेह व्यक्त करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, 10 मिनट आप लोग कोई सवाल पूछे, उसी पर हम लोग जवाब देंगे। राइट, आप लोग आपके प्रमुख सचिव आने वाले 10 मिनट में, आपके 10 मिनट तब तक आप लोग अपना जो अभी तक हमारे कानून के बारे में हमारे जो अधिकारी हो चुके हैं और जी ने कहा है, इसके आधार पर आप लोग कुछ आपके दिमाग में कोई किसी तरह का आपकी
लौकिक और अलौकिक दोनों बातें हुई यहाँ पे। तो सांसारिक व्यवस्था की भी बात हुई है और आध्यात्मिक व्यवस्था की भी बात हुई है। तो इन दोनों व्यवस्थाओं के बारे में आप लोग जो सुने हैं, इसके आधार पर आपके दिमाग में कोई शंका है, कोई संदेह है, कोई सवाल है, ये ट्रेनिंग्स भी पूछ सकते हैं और आपके जो विभाग के लोग और जो यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो प्रशिक्षक है वो भी सवाल पूछ सकते हैं। यस, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं? जी जी स्वामी जी, ये बताएं कि जो कर्मयोगी सिद्धांत है, इससे हम सरकारी अधिकारी कर्मचारी कैसे विकास हो सकता है, और ये कहाँ तक हमारे जीवन में हम अगर इसको आत्मसात करते हैं तो कितना परिवर्तन आ जाएगा? और सब लोग सवाल, सारे सवाल पूछने का जवाब देंगे। यस, और बहुत बार लोगों को मिलता जुलता सवाल होता है, इसलिए सारे सवाल सुन के उसकी बात किया जाए। और आप लोगों में से जो कई रस अभी उसके बाद सुने, आप लोगों के दिमाग में सवाल है? हाँ बोलिए सर। एक मेरा प्रश्न ये है कि कर्म योग का सिद्धांत लगभग सभी लोगों को पता होता है, और जिस एज में हम लोग एज ग्रुप में हैं, सबको लगभग इस चीज़ का ज्ञान होता है कि भ्रष्टाचार करना एक अच्छी बात नहीं है। हम जब, सर मैं अपनी बात, अपने मन की बात कहना चाहूँगी कि जब हम बैठे होते हैं किसी सभागार में या बात कर रहे होते हैं, उस समय हमारे दिमाग में बड़ी आदर्श स्थिति बन जाती है, लेकिन ये आदर्श स्थिति जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो स्थिति क्यों ख़त्म हो जाती है? क्या उससे निपटने का कोई और उपाय है क्या? बल्कि लोग उस तरह से भयाक्रांत करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, यदि आप सही रहेंगे तो समस्या आएगी। मतलब सर चाणक्य का एक जो सिद्धांत है कि जिस तरीके से महासागर में एक मीन होती है, वो जितना जल ले लेती है, तो उतना तो गलतियां होना एक ठीक है, लेकिन सर उससे ज़्यादा की चीज़ लोगों को ये क्यों नहीं याद रहता है कि सर जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो उसके साथ एक एनर्जी जुड़ करके आती है। वो एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होती है, हमें तत्काल तो नहीं दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद वो हमें दिखता है, हमारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। ये चीज़ सर सबको पता है, बहुत एविडेंट है, लोग इसे कैसे भूल जाते हैं, उससे कैसे निपटा जाए। थैंक यू सर। यस यस, और लोग पीछे कोई? हाँ, जो ट्रेनिंग्स है ये सब नए अधिकारी है, पुराने अधिकारी है? आप लोग सबसे पूछिए, ओपन सेशन है, सबने आप हाँ, कर दिया, 4-5 साल की सेवा में मान के 4-5 साल की सेवा में तो ये आप बहुत सारे आराम से आइडिया पूछ सकते हैं। जो सबने व्यवहारिक कर भी दिया है और आपकी जो आध्यात्मिक बातें जो भी है शॉर्ट में और ब्रीफ क्वेश्चन पूछिए आप लोग, जो कि संस्था पता करवा। और एक आपको इन बातों के आधार पर कुछ पॉजिटिव बातें भी आप लोग बोल सकते हो, आपके दिमाग में कुछ अच्छे आइडिया हैं उनको सूत्र भी सुना सकते हैं आप, राइट? हाँ, और फिर डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत कीजिए। कोई बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, जो साथी लोग हो सकते हैं आराम से, ओपन सेशन है। हाँ चलो। सर बिना फल प्राप्ति की इच्छा के कर्म की दिशा कैसे निर्धारित की? बिना फल की इच्छा के कर्म की दिशा कैसे निर्धारित की? यस, और सर जैसा अभी सर ने कहा कि सर को कि आप आगे बढ़िए और इसका टारगेट दुगना कर दीजिए। सर ये भी तो फल की ही इच्छा है, टारगेट का अचीविंग भी तो फल की ही इच्छा है, तो फिर आप वो दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं होगा हमारे समझ से सर? हाँ, तो व्यक्तिगत स्वार्थ और सामूहिक में आता है। व्यक्तिगत स्वार्थ और समाज का हित, देश का हित वाला ये अलग है। ये जो सिद्धांत है इसमें जो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, स्वार्थ की इच्छा अधर्म है और समाज की हित और देश का हित और राष्ट्र का हित ये धर्म है। इसलिए इच्छा होते हुए भी धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभा भगवान ने कहा। तो धर्म इच्छा, राष्ट्र हित की इच्छा, देश हित की इच्छा, व्यवस्था हित की इच्छा, इच्छा ही धर्म है। जहाँ पे स्वार्थ की इच्छा है वो अधर्म है। स्वहित नहीं पाले। यस, और पीछे हाँ, कभी कभी ये आता है कि हम मानते तो हैं भगवान को या इसको, लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल आता है चीज़ों को देखने पर कि क्या सच में ये भगवान है, तो इनके साथ ऐसा क्यों नहीं जो पूरी तरह से गलत हो रहा है? इसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सामने कि लगता है नहीं ये गलत कर रहे हैं और वो काफ़ी समय से कर रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो गया या तो उनके
सच में अगर भगवान है, सवाल उठता है कि अगर सच में भगवान है तो फिर न्याय उनके साथ क्यों नहीं हो, जो नहीं करता उसके साथ अन्याय हो जाता है। आप ऐसा सोचते हैं? जी सर। आप ऐसा देखा है इसको गहराई से? नहीं देखा नहीं है, मतलब ऐसा लगता है मुझे। यस हाँ, इसी से मिलता जुलता सवाल है, जैसे कि कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं लोग कि अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। ये चीज़ हम लोग जब देखते हैं आसपास तो वो चीज़ मतलब उतनी अच्छे से दिखाई नहीं देती है। ये पूछना सवाल कि ये कैसे मतलब हम आप देख पा रहे हैं क्या? सर बहुत बार देखते हैं जी सर, बहुत बार देखते हैं कि मतलब अच्छा बहुत अच्छा है, अपने जीवन में बहुत अच्छाइयाँ की हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत होती जाती हैं। ये भी हो सकता है बहुत लोग अपना आडंबर में लोग बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, बहुत लोग भी अपना बहुत बड़ा प्रचार कराते रहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, ये है यस। और सर हाँ, एक क्वेश्चन होता है, कभी कभी किसी अन्य के कर्मों का फल किसी अन्य व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, उस स्थिति से कैसे निपटा है? ऐसा है कि आपने देखा है कि एक व्यक्ति का कर्म दूसरे सर ऐसा फैमिली मैटर में अक्सर होता है कि पिता के किसी कर्मों का फल बच्चे को भुगतना पड़ता है और बच्चे के कर्मों का फल पिता को भुगतना पड़ता है, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा है यस। और सर हम अपनी मानसिक स्थिति कैसे इस प्रकार से डेवलप करें कि हम बिना कर्म फल की इच्छा से अच्छा कार्य कर सकें? बिना कर्म फल की इच्छा किए कर्म करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिल सकती है? पीछे और बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए इस टाइप के लोग होशियार लोग रहते हैं। सर अनुमति हो तो सर आप जवाब भी दे सकती है सर, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कर्म क्या हो? मैं सेवा के संदर्भ में ही कह रही हूँ कि कभी कभी ये लगता है कि नियम हमें कुछ और करने को कहना है और सहानुभूति या सहानुभूति ना कहें, मानवीयता कहें, हमें कुछ और करने को कहनी है। तो उस स्थिति में कैसे निर्णय हो कि धर्म के अनुसार कर्म क्या है? आपके हिसाब से क्या मानवीयता क्या है? आपके हिसाब से क्या मानवीयता है? सर एक विचार मन में प्राथमिक रूप से ये आता है कि जब भी नियम बनते हैं तो वो यूं ही एक झटके में नहीं बनते, उसके पीछे गहरा चिंतन होता है और कहीं ना कहीं वो एक कॉमन गुड के लिए होते हैं। लेकिन मानवीयता का भी सर अपना रोल है। ये हो सकता है कि कभी कभी ये भी लगता है कि हमारी जगह अगर कोई और होता तो शायद वो इस संदर्भ में ऐसा नहीं सोचता, लेकिन जिस समय हमें वहाँ पर निर्णय लेना है, क्यों कहीं किसी शक्ति ने शायद हमें उस जगह पर ये अवसर दिया है कि हम इस पर मानवीय दृष्टिकोण के संग सोच लें। इसको लेकर बड़ी दुविधा हो जाती है सर कभी। यस यस। और सर कोई पीछे नोट कर प्रश्न तो काफी हो गए, आप बोलना चाहते हैं? सर का स्वागत करें, श्री लू सर का स्वागत करें, महानिदेशक उपाम सर का स्वागत करें। प्रमुख सचिव सर का विजय स्वागत करें। सर से आग्रह आयुक्त सर का आदरणीय आयुक्त सर को मंच पर बुलाने से पहले मैं उनका एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगी। पंजाब राज्य के भटिंडा में जन्मे हमारे आयुक्त महोदय ने MBBS की उपाधि ग्रहण की है। सर विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में भी पोस्टेड रहे हैं और शासन के महत्वपूर्ण विभागों में विशेष सचिव के रूप में भी सर ने काम किया है और जून 2024 से हम सभी को सर के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। सर आयुक्त राज्य के पद पर सुशोभित है। सर से आग्रह है कि आए और कृपया आज के व्याख्यान के संदर्भ में अपने विचारों से अवगत करें। मिशन कर्मयोगी की आज के व्याख्यान कार्यशाला में मुख्य अतिथि परम आदरणीय वेंकटेश्वर लू सर जो महानिदेशक उपाम भी हैं और मिशन कर्मयोगी के नोडल अधिकारी भी हैं।
मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उसका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आज हमारे इस प्रशिक्षण संस्थान में वो यहाँ पे ट्रेनीज को भी संबोधित कर रहे हैं और जो ऑनलाइन हमारे सभी जोन से अधिकारी जुड़े हुए हैं उनको भी सर का आशीर्वचन मिलेगा। मैं इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रमुख सचिव महोदय राज्यकर का स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ यूपाम से आए हुए दोनों अपर निदेशक का। मैं स्वागत करता हूँ भारत चेतनावंश से गोस्वामी जी का, जिनका बहुत ही ओजस्वी संबोधन आप सभी ने सुना और जो इतना प्रेरणादायक था कि आपको अब इस विभाग का लक्ष्य दुगना हासिल करने में मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई होने वाली है। आप सभी प्रशिक्षु जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी हमारे विभागीय अधिकारीगण, आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे पहले बताया गया यूपाम के हमारे दोनों अपर निदेशक महोदयगण द्वारा कि मिशन कर्मयोगी एक बहुत बड़ा मिशन है जो हमारे लोक सेवा से संबंधित सभी अधिकारियों के लिए कैसे वो अपनी काम करने के तरीके को बदल सकते हैं और अपने नजरिए को पहले कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप में एक बिहेवियर चेंज लाने की जरूरत है। जो परिस्थितियां हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं, जो आप लोगों ने भी कुछ अपने इस देश के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सके, उनको ऐसा एक माहौल दे सके कि वो अपनी प्रतिभा को हासिल कर सके और एक विकसित राष्ट्र की तरफ हम भारत को कैसे ले जा सके, जो इस देश का सपना है उसको कैसे हम साकार कर सके। उसमें कहां कहां हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है, कहां हमें एक दूसरे से सीखना है, कहां हमें एक नई जानकारियां हासिल करनी है। अगर कोई हमारे साथी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे उसमें हमें उनसे प्रेरणा लेके काम करना है। गोस्वामी जी ने यही बात हमें सिखाई कि हम कोई भी काम करने लगते हैं तो पहला हमारा ये होता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। आप सभी क्योंकि परीक्षा क्लियर करके आए हैं, सभी ने नीड्स हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने की तरफ चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर आगे चल के हमें लगता है कि हमें कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए करना है और फिर हम स्पिरिचुअल नीड्स की तरफ जाते हैं। मोटिवेशन दो तरीके की हो सकती है आपके लिए, प्रेरणा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। आपको काम करने के लिए वेतन मिलता है, मुझे लगता है वो पर्याप्त हमारे लिए एक्सट्रिंसिक एक फैक्टर होना चाहिए काम करने के लिए, पर हम अपने काम से कैसे उसको स्पिरिचुअली जोड़ सकते हैं, आध्यात्मिक तरीके से जोड़ सकते हैं, कैसे हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित कर सकते हैं, जो हमारी आत्मा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसको हमें अपने लिए प्रेरणा बनाना है। क्योंकि आप सभी लोग परीक्षा पास करके आए हैं और सरकार के अच्छे पदों पर सुशोभित हैं, तो हमारे दायित्व है, हमारे वो दायित्व हैं यहाँ के नागरिकों के प्रति और उस सरकार के प्रति जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, उनके जीवन का स्तर बेहतर करने के लिए काम करेंगे। हमारे अपने विभाग में क्योंकि हमारा कार्य राजस्व संग्रह का है, तो हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा संग्रह इस विभाग के लिए करें और विभाग इस प्रशिक्षण संस्थान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस आज के व्याख्यान से हमें नई ऊर्जा का संचार होगा और हम अपने कार्य को जितना हम कर रहे थे उसको दुगनी ऊर्जा से करें। धन्यवाद। जय आपका 1 लाख करोड़ का 1,10,000 करोड़ का है, तो करीब मोर देन 50% या अराउंड 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी कारण भाई हमारे मुख्यमंत्री जी जो मोस्ट कमिटेड है, स्वयं योगी है, कर्मयोगी है, और उन्होंने भाई देवराज और नितिन को चुना है कि ये इतने इम्पोर्टेंट विभाग को ये रेवेन्यू अधिक से अधिक कलेक्ट करके प्रदेश की संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर ये बड़ी एक गहराई से चिंतन होना चाहिए
और नितिन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है कि इस संग्राम में हम तो वर्ग नहीं तैयार है, व्यापारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, इन दिनों के बीच में कोई संघर्ष कराना है ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो भी सहयोग करने के लिए तैयार है वो हमारे पक्ष में, जो सहयोग नहीं करता है वो विरोधी पक्ष, और उनको दिल भी जीतना है, नहीं तो अगर सावधान दंड भेद इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य हासिल करना। जो बेसिक धर्म के सिद्धांत में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और जो बहुत सारे लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं वो लोग भी इस पर सुन रहे होंगे। धर्म की पृष्ठभूमि समझाने के लिए ही वहां पर कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद कराया गया है, जो भगवत गीता जो धर्म के जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष बताने के लिए, हालांकि हमारे भारत में ऋषि मुनियों का सारा चिंतन इस धर्म और अध्यात्म को एक स्पष्ट रूप से व्याख्या करने के लिए ही हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बहुत बड़ा चिंतन किया, बहुत बड़े गहरे चिंतन किए, सालों भर चिंतन किए। ये भारत भूमि की विशेषता है, जितना धर्म और अध्यात्म तत्व पे जितनी गहराई से चिंतन किया गया, जितनी स्पष्ट रूप से व्याख्या किया गया है, और दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ये बात सारा विश्व स्वीकार करता है। और उनमें से भगवत गीता बहुत ज्यादा सरल, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है। इसीलिए धर्म की जहां भी हमारे आजादी आंदोलन के हम लोगों ने जो बात की है, जितनी महापुरुष आजादी आंदोलन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो महात्मा गांधी का लोग हैं, और नए निर्माण, भारत के निर्माण में सहयोग देने वाले लाल बहादुर शास्त्री हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, जितनी जो महापुरुष लोग हैं, इवन आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो हो, जितनी हमारी आजादी आंदोलन के लिए प्रेरणा देने वाले, व्याख्या करने वाले, स्वामी अरविंदो हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, जितनी जो श्रेष्ठ कवि लोग रहे हैं, उनका भी भगवत गीता बहुत बड़ा आदर्श बन रहा है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारे जितने शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी हो, मध्वाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, सभी लोगों ने मुक्त रूप से कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवत गीता और ये धर्म के संदर्भ में आदमी के अंदर की जो शंका है, क्या सही है क्या गलत है, और स्पष्ट रूप से वो समझाता है। और जो पृष्ठभूमि, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे थे कि नियम क्या है, कायदा क्या है, शक्ति बरतना है, मानवता है, ये सारे जो बातें आप लोगों ने उठाया, ये सवाल अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा है कि एक तो बोल रहा है कि ये तो धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई की बात हो रही है, लेकिन जिससे मुझे लड़ाई लड़ना है, जो द्रोण मेरे गुरु है और मेरे पितामह और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पर है, इनको मैं कैसे मारूंगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा कार्रवाई करने से सोचते हैं कि अब बहुत सारे लोग अभी सवाल पूछे हैं कि हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करना है तो मानवीयता, बहुत बार मानवीय के पक्ष को देखते हुए जो उनको दंड मिलना चाहिए तो लापरवाही करता है, लापरवाही करता है, भ्रष्टाचार भी करता है, विभागीय कार्यप्रणाली में रुचि नहीं दिखाता है, आलसीपन करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जितना होना चाहिए कार्रवाई करने में चिढ़ते हैं कि वो सोचते यार हमारा विभाग का आदमी, हमारा आदमी हम से परिचित है, लोग सिफारिश भी करते हैं, अनुनय भी करते हैं, कभी परिवार वाले भी आके करते हैं, क्योंकि हमारा समाज अलग अलग ढंग से ये तो जुड़ा हुआ है, राजनीतिक रूप से भी होगा, यूनियंस के माध्यम से भी होगा। तो भगवान ने बहुत बड़ा कठोर शब्दों में बोला, जब ये व्यक्ति मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार है, मैं इनको कैसे मारूंगा, इनको मारना कैसे धर्म होगा। भगवान ने कहा कि नपुंसक मत बनो, ये शब्द है। जो व्यक्ति मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, इनको मैं कैसे कष्ट दूंगा,
ये बड़े कठोर शब्दों में इसको निंदा किया है कि जब धर्म दिखाई देता है इसमें कुछ के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। कठोर कार्रवाई करना धर्म है। यदि नहीं करेगा सिस्टम बिगड़ता है। जिस व्यक्ति को बहुत व्यापक दृष्टिकोण दिखाई देता है, सबका हित हो, तो सबका हित हो, इसमें उस सबका हित देने की, सबका हित प्रदान करने की व्यवस्था को कायम करने के लिए विरोध में कोई भी खड़ा हो जाए, उनके साथ संघर्ष करना चाहिए। ये धर्म में मेरा, मेरे परिवार और मुझे क्या नुकसान होगा, फायदे होगा, व्यक्तिगत फायदे और नुकसान। यदि हमारे आजादी आंदोलन के महापुरुषों को हम लोग देखते हैं, आजादी आंदोलन में जिन जिन महापुरुषों ने लड़ाई के लिए बाहर निकला, उनको सारे परिवार वालों ने उनको रोके हो। उनको पता है कि जाकर ब्रिटिश वालों से लड़ने लगेगा, उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगा। इनको नहीं, इनके परिवार वालों को जेल में डाला जाएगा। उनको आज के डेट में हम लोग अपने नुकसान तो बहुत नगण्य है। आजादी आंदोलन में जिन जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया है, उनके साथ पता नहीं कितनी यातनाएं दी होगी। उसकी कोई, क्योंकि सिस्टम ही शोषणकारी व्यवस्था है। इतनी कठोर यातनाओं के बाद भी परिवार इन सभी का जिक्र किए बिना ये संघर्ष में सर्वस्व न्यौछावर किया है। ये इसलिए कर पाया है, वो भगवत गीता ऐसी तत्व की व्याख्या करता है। ये शरीर का बहुत बड़ा मूल्य नहीं। ये जो है, जैसे हम लोग शरीर व्यवस्था बदलता है, आत्मा इन शरीरों को बदल देता है। वासांचि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा विहाय शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दिहि। वासांचि जीर्णानि यदा विहाय, जैसे हम लोग जीर्ण कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहन लेते हैं, ये जीवात्मा इन शरीरों को हटा के नए शरीरों को धारण करता है। तो अंदर की जो जीवात्मा है, जो आत्म तत्व है, वो शाश्वत है। उसके लिए जो पोषण है, वो धर्म ही उसका पोषण है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा, ये यहाँ की जो शरीरों की रिश्ते के बारे में ये गौण हो जाता है, सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत वो मुख्य हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं कहता है कि दंडः दमयतामस्मि नीति ईशतामहं मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। भगवान बोलते हैं कि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। सही ज्ञान ही भगवान है। अभी ये बोल रहे थे राम बड़ा है, कृष्ण बड़ा है। राम और कृष्ण एक ही है। और भी जो थी, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उनकी भूमिका होगी, अलग अलग मर्यादाएं होंगी, अलग अलग समय में महापुरुष लोग आते हैं, तो अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से वो कार्य करते हैं। जिनकी भी जो उस परमात्मा तत्व पे जिनका स्वार्थ खत्म हो गया, ये धर्म उन्हीं को समझ में आता है ढंग से। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। ये धर्म सही ढंग से उसी को समझ में आता है जिनका स्वार्थ खत्म हो गया, उसको क्लियर आ जाएगा। जिनके अंदर स्वार्थ है, ये धर्म के बारे में ऐसे अपनी बुद्धि से वो देने लगेगा कि ये मानवता क्या है, मानवता क्या नहीं है। दूसरे विभाग वाले बहुत सारे लोग चोरी कर रहे हैं, हमारे विभाग वाले तो कमी करते हैं। ये जो यूनियनबाजी, विभागवाद, और हम लोग तो भाई इसमें इतना तो चलता है, पूर्व में ऐसा चलता आया है। दुनिया भर का लॉजिक बनाएंगे जो ढंग से काम ना करना पड़े। और वर्तमान में जहां स्वार्थ की व्यवस्था संचालित हो रहा है, ये बनी रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारा जकड़ होता है। हर एक व्यक्ति को अपने स्वार्थ की तिलांजलि देके आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को बहुत बड़ा हाथ बच जाए। मैं यहीं पे हमारे, आप लोग भी बहुत सारे लोग जिलों में काम कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हम लोगों ने देखा है कि बिजली चोरी हो रहा है, कोई जाके वहां पर चेक नहीं कर सकता। बिजली चोरी जिन जिन मोहल्लों में हो रहा है,
वो जाकर बिजली काटना, उनको फिक्स करना कि भाई ये चोरी कैसे हो रहा है, इसको रोका जाए, किसी की हिम्मत भी नहीं है, ना कोई ऐसी कोई व्यवस्था है कि जाके जांच कर सके, चेक कर सके और कार्रवाई कर सके। आज भाई योगी महाराज जी का प्रताप है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे व्यक्ति जांच करने के लिए कोई हिचकना पड़े। ऐसा भी क्षेत्र हम लोगों ने डाकुओं का क्षेत्र देखा है, यहाँ पे जहां पे अधिकारी लोग भी नहीं जाते, पुलिस वाले भी नहीं जाते, डाकुओं का क्षेत्र है। और ऐसी ऐसी जगह है उनपे कोई हाथ नहीं लगाया। इतनी भाई गुंडागर्दी, रैंसम, दुनिया भर का यहाँ पे नाटक हम लोग बहुत देखे। ये जब ठान लेते हैं कि ये होना है, ये दुरुस्त हो जाता है। बड़ी संकल्प की आवश्यकता है, लेकिन क्या ये तो हम लोग बड़ी बात कर रहे हैं। छोटे लेवल पे भी हर एक व्यक्ति को हिम्मत तो करना ही पड़ेगा। इसमें हर परिस्थिति में हर एक व्यक्ति को इसमें अर्जुन बनना है, हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना है। ये मेरे हिस्से का संघर्ष है। जैसे आजादी आंदोलन वाले हमको सबसे बड़ा आदर्श है। आजादी आंदोलन के महापुरुष लोग, भले हम लोग 2-4 लोगों का, 100 लोगों का, 200 लोगों का नाम हम लोगों को याद है, लेकिन हजारों लोग शहीद हुए उसमें। हजारों लोग बहुत ज्यादा कष्ट सहे हैं। इस दृष्टि से सहे हैं कि हम लोग इतने सालों से हमारे देश में का शोषण हो रहा है, 150 साल से शोषण हो रहा है। अब पता नहीं ये शोषण कब तक रहेगा, और ना हमको सम्मानपूर्वक जीने की व्यवस्था है, हमारे बच्चों की जिंदगी में और अंधकार में जा रहा है। जो जिस ढंग की जो कॉलोनियल सिस्टम है, टायरनी है, शोषणकारी व्यवस्था है, अन्याय की पूरी सिस्टम ही अन्याय पर आधारित है, गुलामी की व्यवस्था है, इंसान इंसान के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए लोगों ने संघर्ष किया। आज के डेट में हम लोगों का संघर्ष बहुत छोटा संघर्ष है, लेकिन ये भी हमको करना पड़ेगा। चोरी की व्यवस्था, गलत व्यवस्था को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। वो गुण बन के सिस्टम को गुण लग जाता है, वो धीरे धीरे सिस्टम खोखला हो जाता है। ये सिस्टम हम लोगों को जो न्याय, समानता और बंधुत्व की जो बात कर रहा है, फेयरनेस की जो बात कर रहा है, जब चोरी करने की जो बात जहां भी होगा, टैक्स चोरी हो रहा है, इसकी बहुत जगह पे हम लोगों को गहराई से देखना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने बोला है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी की बातें हैं, बहुत सारे निर्देशों की बातें हैं, चेकिंग का, स्क्वाड की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के बाद भी नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी व्यवस्था ये सब होने पर भी निष्ठा चाहिए। निष्ठा की कमी, हर एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ व्यापारियों के साथ संवाद करिए। अब ये बोलिए कि इसमें जो सही काम कर रहा है उसको पूरा सपोर्ट है, पूरा सम्मान है। जो चोरी को बढ़ावा दे रहा है उनके साथ हमारा संघर्ष है। वो भले ही मेरे बाप दादा क्यों ना हो, उनके साथ पूरी ताकत के साथ उसमें लड़ाया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। यदि आप जो भी व्यक्ति जांच करने जाता है, ये मन में यदि ये भावना और एडवांस बता देंगे, ये व्यक्ति आप मीटिंग करेंगे, मीटिंग में बोलिए 10 लोग का केस लाइए, मीटिंग में बोले ये 10 लोग चोरी कर रहे हैं, आपको स्वयं खड़ा हो जाएगा, ये भी ढंग से आप लोग चोरी कर रहे हैं, और 10 लोगों की तारीफ करिए। ये व्यक्ति इतनी छोटे दुकान चलाता है, ये इतना ये सेल्स टैक्स जमा कर रहा है, इतना बड़ा दुकान चला रहा है, ये चोरी कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप सबके साथ संवाद करिए, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। संवाद बहुत इंपॉर्टेंट करिए, ओपनली संवाद करिए। ये तभी वो कर पाएगा जब व्यक्ति के अंदर दिल में व्यवस्था हित है। ये कल्याणकारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मेरा धर्म यहां पर अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करके देना, ये मेरा धर्म ये है। और ये देखिए, बहुत बार व्यक्ति तुमको अपनी बुद्धि से ये मेरा विभाग में इतना आ रहा है, दूसरे लोगों का हो रहा है, इनका, इसलिए जो नियम कायदे की जो बात कहा रहा है, नियम कायदे को सोच समझ के बनाया जाता है। नियम कायदे के बारे में उसकी व्याख्या करना बहुत बार आपकी बुद्धि से वो समझ में नहीं है, लेकिन हवा कितनी बात तो समझ में आ जाएगा कि भाई आपको इस व्यवस्था में जो भी इस व्यवस्था का लाभ हासिल कर रहा है, भाई जो लाभ हासिल कर रहा है उसी को तो थोड़ा हिस्सा दे रहे हो। जो लाभ हासिल कर रहा है वो सोचेंगे कि
भाई न्याय पूर्वक ढंग से आपको जितना बचता उतना रखिए, बाकी आप स्टेट को देना ही चाहिए। ये ऐसी व्यवस्था है ताकि पूरी व्यवस्था उसकी संचालित है। ये मर्यादा के अनुसार इतनी पूरी सोच समझ के इस तरह व्यवस्था बनाई गई है। तो व्यक्ति उसकी विकृत मानसिकता के साथ इस धर्म की व्याख्या करके गलत चीजों की संचालित करता है। और इसमें बहुत बार धर्म की गलत व्याख्या करते हैं कि ये भाई पूजा पाठ करना, इससे पूजा पाठ साधारण व्यक्ति किसान पूजा पाठ करेगा तो हो सकता है भगवान पसंद हो जाए, लेकिन अधिकारी अपनी काम चोरी और व्यवस्था को कंगाल करते हुए इनकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। ये बात ध्यान दीजिए, ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं हो सकता है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है कि तुम्हारे किए हुए पाप का ये डकोसला से भगवान को संतुष्ट कर सके। हालांकि सबको कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। मन को ठीक करने के लिए तो साधारण व्यक्ति मान ले कि जिसको अपनी कर्म करते ठीक से करने की प्रेरणा देने के लिए पूजा करने का विधान है। मंदिर मस्जिद का निर्माण ये सारी व्यवस्था इसलिए किया गया, इनको ये सिखा सके अपनी समाज में अपनी भूमिका ये ठीक से निभाएं। कर्म प्रधान विश्वचराचर बोला गया है कि क्या प्रधान है यहाँ पे? ईश्वर भी फल देने के लिए बहुत सारे सवाल पूछे। कर्म और कर्म फल अन्योन्य ढंग से जुड़े हुए। कर्म करेगा तो फल मिलेगा, भगवान फल देंगे, क्योंकि कर्म का फल ये शाश्वत नियम है। बहुत बार आप नहीं समझते, आदमी अपनी बुद्धि से नहीं समझता है कि ये कर्म से ये फल होगा क्या। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के सोचते हैं 90% मार्क्स मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, कभी 60% ही मिलता है, क्योंकि आपका आंकलन ठीक नहीं है, आपके आंकलन ठीक नहीं है। तो ये इसलिए बहुत बार इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म का अधिकार तुम लो लोगे, क्योंकि तुम्हारा उतनी बुद्धि नहीं है किस कर्म का क्या फल मिलेगा। बहुत बार आपकी बुद्धि के अनुसार ऐसा होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए उसको चिंता मत कर। एक तुम अपनी बुद्धि से जो तुम उचित समझ रहा है पूरी ताकत लगा के काम करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कर्म का फल होता है और कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। और एक और बात बता दिया, बहुत बार पूछेंगे भगवान का काम क्या है? भगवान का एक ही काम है, सब जगह भगवान ने ये बात स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मों का फल देना ही भगवान का काम, और कोई दूसरा काम ही नहीं है, और कोई दूसरा काम भगवान करते ही नहीं है। भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे काम से तुम्हारे काम से मैं कोई अपेक्षा नहीं करता हूं, लेकिन तुम काम करोगे मैं फल देता हूं। स्वयंभू कवि स्वयंभू परिभू याधाताद्यतो अर्धांग व्यवधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये शाश्वत काल से ये व्यवस्था है। अमेरिका में भी ये व्यवस्था है, रशिया में भी व्यवस्था है, यहाँ भी ये व्यवस्था है। कर्म करेगा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जैसे कर्म करे सो तस्फल चाखा, जो जैसे कर्म करे सो तस्फल चाखा, ये शाश्वत है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, साहब ये धूर्त काम कर रहा है लेकिन मजे काट रहा है। एक और जान ले, खुराफात करे और मजे काटे ऐसी व्यवस्था है ही नहीं यहाँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। एक और बात है, आज काम करें कब फल मिले आप सोचते हो, आज काम करें कब फल मिले ऐसा नहीं होता है। सपोज हम लोग ऐसे बहुत सारे बीज डालते हैं खेत में, कोई 1 महीने में फल देने वाला होता है, कोई 6 महीने में फल देने वाला होता है, कोई 1 साल में फल देने वाला है। हमारे कर्मों का वो तो हम लोग तो यहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि बीज और फल का अलग अलग टाइम निर्धारित है। जीव का कर्मों का फल की व्यवस्था कहीं 10 साल में फल देने वाला होता है, कहीं 20 साल में फल देने वाला होता है, 50 साल में फल देने वाला होता है। इसलिए बोला कि आपको समझ में नहीं आया भाई, और हमने भी अपने जीवन में देखा है बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े अधिकारी जो खुराफात किया है और उसको दंड भोगा है,
लेकिन आपको केवल भौतिक रूप से दिखता है, बाहर बड़ी गाड़ी घोड़ा सब है, लेकिन अंदर कंगाल है। आपको नहीं पता है उसको नींद की कितनी समस्या है। हर एक व्यक्ति में कितना अच्छा काम कर रहा हूं आपको स्वयं पता चलेगा। आपकी नींद की क्वालिटी क्या है, आपकी नींद की क्वालिटी। आप व्यापार कर रहे हो तो नितिन पूरा सर्वे करते, डॉक्टर भी है, सर्वे करा के देख ले कितना कितना मेडिकल बिल दे रहे होंगे लोग, कितने लोग नींद की गोली खा के सो रहे हैं, कितने लोगों को कितनी बीमारी ऑलरेडी लग गई। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलता है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड, जितना धोखा करता है, अंदर भगवान खींच लेता है प्राण उसका, निर्दाक्षिण्य रूप से खींचता, प्रकृति की व्यवस्था है। और जब भगवान प्राण खींचने लगता है कि हाँ के डॉक्टर को पता ही नहीं चला, क्योंकि प्राण डॉक्टर उनके पकड़ से बाहर है। जो हम व्यक्त कर सकते हैं, यो विज्ञातम तत्वात् तो विज्ञास्यम तत्मनः यो अविज्ञातम तत्प्राणः। वेद ने घोषित किया है कि ये प्राण अविज्ञात है, ईश्वरीय सत्ता के साथ रहता है। जो व्यक्ति कर्म योग करेगा वो प्राण मजबूत होता है, और धूर्त काम करेगा वो प्राण कमजोर होता है। इसलिए बहुत बार बड़े बड़े विचित्र बीमारियों का शिकार है, आपको पता ही नहीं चलेगा। उनकी ऐसी हालतें बनेगी, ऐसे भाव बनेगा। इस धर्म की व्याख्या बहुत बार दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति पढ़ता ही नहीं। भगवत गीता का इतना श्रेष्ठ किताब है और इतनी धर्म की तत्व को इतनी जबरदस्त ढंग से, इतनी वैज्ञानिक ढंग से इसको व्याख्या कर रखा है। कितने लोग उसको पढ़ते हैं, कितने लोग जानते हैं। आप लोग आपस में संवाद करने लगेंगे, इस पर विश्वास होगा, क्योंकि ये तो इस आधार पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। ये आजादी की लड़ाई है। आज हम लोगों के सामने लड़ाई तो बहुत आसान लड़ाई है। इसके यदि कोई व्यक्ति इस पे टिक के काम करने लगेगा, नीचे सब दुरुस्त होने लगेगा। यहाँ पर वहां पर तो मरना मारना है, आजादी आंदोलन में मरना मारना है, अर्जुन के सामने भी मरना मारना है। यहाँ पर तो बहुत छोटी लड़ाई है। आप इतनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे, सारी व्यापार करने चोरी बंद हो जाए। इसको बंद करने के लिए ही ये देवराज को लगाया और नितिन को लगाया वहां पे। इसको बंद करना है हालत में। कितना बंद कर सकते हैं, करेंगे। ये कर्मयोग है। स्वयं अपने हर एक व्यक्ति को ये गांडी सबको उठाना है कि मुझे अपनी सारी बुद्धि लगाइए, साम दाम दंड भेद लगाइए। एक ही काम है। जो जिनके ऊपर जितना बनता है, जहां जहां पे चोरी है, प्रोडक्शन लेवल पे, सप्लाई लेवल पे, ये रिटेल लेवल पे, किस किस लेवल पे कैसे चोरी हो रहा, आप कंपेयर करिए, कॉन्ट्रास्ट करिए। ये इंटेंसिटी के साथ काम करना है। लोग जो है बड़े आलसी लोग हैं, काम करते नहीं है, हंडी काटते हैं। अरे उसके ऊपर कैसे हाथ लगाएंगे, लगाना पड़ेगा। वो तो यहाँ पे मारने के लिए बोल रहे हैं कि अधर्म के साथ खड़ा है, अधर्म के साथ खड़ा है, इसको मारना है। आपको केवल कोई जांच पड़ताल करना है, टाइट करना है, नोटिस जारी करना है और पेनल्टी लगाना है। कितनी हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। ये जो है, और जो कर नहीं रहा है बर्खास्त करके बाहर करिए। ऐसे नालायकों को रखने की कोई आवश्यकता है। वही लोग सोचे मैं क्यों काम करूं। अरे नालायक, तुमको तो वेतन मिला, स्वयं काम करना ही चाहिए। शास्त्र बोल रहा है जिनको वेतन भी नहीं मिल रहा उनको भी समाज की सेवा करना चाहिए। कर्मयोग बोलता है मुझे मेरी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार पूर्ण योग के साथ मैं काम करूंगा। हमको एक अवसर मिला हुआ है, हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, साम धाम दंड में सब लगाना है। और जो व्यक्ति इस व्यवस्था को सहयोग नहीं कर रहा है उसको दंड देना बहुत बड़ा धर्म है। दंड भगवान इसलिए बोलते हैं दंड मैं दंड स्वरूप हूं। दंड देना बहुत लोगों को लगता है जिसके पेट में लात पड़ रहा है। अरे भाई, उसकी पेट में लात पड़ने पर उनका पेट तो ठीक हो जाएगा। पेट में लात ना पड़ने से पेट खराब होगा। पेट में लात पड़ने पर उनका पेट तो ठीक हो जाएगा। उसको देखा देख के सब लोगों का पेट और दुरुस्त हो जाएगा। इनके पेट में लात पड़ने ना पड़ने पर ये जो घोड़ा और गधा है सब गधे बन जाएंगे। इस व्यवस्था अमृत काल की स्थापना के लिए विकसित भारत बनाने के जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कर्मयोग में,
ये जो है जो जहां ऊपर लेवल पे तमाम जांच हो रही है, पॉलिटिकल फील्ड में कौन कौन क्या काम कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारी फील्ड तो साफ है। हमको सुपर स्ट्रक्चर सारी व्यवस्था हमको तो साथ दे रहा है। वो ओपन मीटिंग करेगा जगह जगह, जितने लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन में, आप ढूंढिए, स्वयं मेरा काम है ढूंढना कौन कौन इस अव्यवस्था फैलाने के लोग लगे हुए हैं, समझाइए उसको, और उसको जो जो कार्रवाई जितना आवश्यक है सब करिए, जो जो आवश्यक कार्रवाई है उसको करना है। अब ये मत सोचिए कितना आपका प्लानिंग भी करना चाहिए, आपको कितना इसमें होगा, आपको स्वयं पता चलेगा। इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, कौन कौन चोरी कर रहा है, किस लेवल पे चोरी कर रहा है, आप चिंतित नहीं कर सकते हैं। वो पहले बात करिए, लफा जी नहीं, अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे अधिकारी सब जानते हैं कहां कहां पे कौन कौन क्या क्या कर रहा है, और उसको संगठित रूप से नोटिस जारी करिए, पकड़िए उसको, भिड़िए उसको, और आपको जो सहयोग चाहिए इसमें पुलिस से, प्रशासन से आप बात करिए। देवराज एक और बात है, श्री महाराज जी ने जिनकी नियुक्ति विभाग की जिम्मेदारी सारे डीएम जिनके कंट्रोल में दीजिए, और जो जो लोग नहीं सुनेगा सारा प्रशासन आपका हम भी ताकत लगा देंगे। मैं तो भाई डीजी हूं, मेरे तो ट्रेड लोग कम से कम मोर देन 50% एसडीएम हमसे ट्रेड है, करना है इसका। ये गेम को अब इस वर्ष इस समय पर नहीं करेंगे। ये जो बोलते हैं ना कि डू और डाई, जब वो आजादी आंदोलन की जो पीक आता है, फिट इंडिया मूवमेंट है, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, छोड़ना ही पड़ेगा उसका। इसको डू और डाई इसलिए बोला गया कि हम मरने के लिए, जितनी यहाँ पे व्यापार कर विभाग में जितने लोग बैठे हैं ना, इतनी ठान लेके हम नियमों के अनुसार हर एक व्यक्ति को जो टैक्स देना है देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपमानित भी होगा, दंडित भी होगा, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी होगी, 100% होना है। ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी को बात नहीं सुना, जो नियमानुसार नहीं काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको पीछे लगाएगा। आजादी आंदोलन महापुरुषों को ये आश्वासन नहीं है, वो कहे भाई तुम करोगे तो कोई जेल जाओगे, पिटोगे, कोई तुमको दंड भी मिलेगा तुम्हारी। जब तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि तुम सही काम करो, तुम्हारा सारा प्रोटेक्शन, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ा, लीजिए, लड़ा जाए। बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ संघर्ष अभी भी करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया, वैसे ये धर्म की संघर्ष में ही, ये धर्म की संघर्ष में ही अमृत है। अतचेतम एवं धर्मम संग्रामम न कर्ष्यसि अकीर्तिम। ये जो इस धर्म के संग्राम यदि नहीं करेंगे, आदमी अपनी आत्मगौरव, अपनी कीर्ति, ये जो अपनी जो अस्तित्व की जो मूल है उसको खो बैठेगा और पाप को प्राप्त होगा। ये कीर्तिम धर्मम चयित्वा अतः पापम अवाप्स्यसि अतः चेत्त्वम इमं धर्मं संग्रामं न कर्ष्यसि। कीर्तिम धर्मं चयित्वा अतः पापम अवाप्स्यसि। अपना धर्म और अपनी कीर्ति खो के आदमी पाप को प्राप्त होगा। इस धर्म की संग्राम उन्हीं को समझ में आता है जब मेरे अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, इस व्यवस्था के लिए, इस समाज के लिए मुझे करना है, ये मेरा धर्म है। ये जो आपने बहुत सारे लोग जो सवाल पूछा है, आपको क्लियर कट जब समझ में आ जाएगा, जब आपका लक्ष्य क्लियर है। मुझे आप सारे नियम कायदे समझिए। अपनी जूनियर अधिकारी हो, सीनियर अधिकारी हो, सीनियर अधिकारी भी जूनियर अधिकारी का गलत निर्देश नहीं दे सकता, और गलत निर्देश का पालन जूनियर व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बोलता है इसको छोड़ो, ये बड़ा आदमी है, ये जूनियर का आदमी है, ये उसका आदमी है, कोई किसका आदमी है, बस दो ही दिखेगा। ये धर्म का पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, ये चोरी कर रहा है या ईमानदारी से टैक्स अदा कर रहा है। सिंपल चीज दिखाई दे रहा है जब ऊपर से लेकर नीचे ले, ये पूरा कमांड सिस्टम इतना ही है। ये चोरी कर रहा है, ये हमारा आदमी नहीं है, उनके साथ हम नहीं बैठे। ठीक से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, आप देना पड़ेगा, अब नहीं देंगे तो आप बस हो गए।
अखबार में दीजिए, नोटिस जारी करिए, चस्पा करिए, अखबार में दीजिए, ये चोर है। पहले होता था ये चोरों का लिस्ट बना, उन्हीं यूनियन के बीच में संवाद करिए कि ये चोर है। अब बोली जो भी मर्यादा का शब्द इस्तेमाल करना पड़े तो मर्यादा का इस्तेमाल करिए। अब उसकी नहीं तो फिर उनकी जो भी कार्रवाई करना है, ये भाई ये सम्मानित टैक्स चोर है, ये बोल दीजिए, ये सम्मानित टैक्स चोर ये है। अब बोला ये सारे हर एक यूनियन को बोला, हम भी एड्रेस करें। अब नितिन को बोलेंगे कि हमको आप छुड़वाइए, आप वापस में संवाद करते कि हमारा देश का हित और समाज का हित कहाँ है, वो पहले संवाद किया जाए और कहाँ पे ये टैक्स चोरी का कैसे व्यवस्था बनती है। ये क्या पता नहीं है क्या? हमारे सारे अधिकारियों को पता, ये पता होते हुए भी ये संरक्षण कर रहा है। ये क्या, ये तो चोरी को बढ़ावा दे रहा है, चोर को संरक्षण कर रहा है, ये चोर से कम है क्या? भाई आदमी पिक पॉकेट करने वाला 400, 500, 1000 चोरी करता है तो बाकी पुलिस बंद कर देता है। हमारे लोग ये व्हाइट कॉलर ये चोर है, ये इनको सारा व्यवस्था दिया गया है, रोकने का जिम्मेदारी दे दिया गया है, ये चोरी कर रहा है और कोई सभी लोग ऊपर वाले लोग हमारा है, जो इनको अपना आदमी समझे वो बड़ा चोर है। ये सारा चोरों की ये पूरा यहाँ पे जमात इकट्ठा किए हुए है। ये बड़ी निर्दाक्षिणी तरह से ये समझना पड़ेगा, इतनी तेजस्वी की तेजस के साथ इसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक्चुअली ये बात बोलते ना कि सत्यम वद ये धर्म चला, हमारे महापुरुषों ने जो धर्म का सिद्धांत बोला है, सत्य पर चर्चा हो, सत्य खुले खोला वो आगे बताए, वो बोले चर्चा हो, संवाद किया जाए, फिर संघर्ष किया जाए, वो बोले तय करें कि ये लोग सबसे बड़ा चोर है, इनके खिलाफ उन लोग कार्रवाई करें। डंका बजा के जाइए, यस इसमें पुलिस फोर्स लीजिए, आपको प्लान ढंग से करिए। जब बड़ा चोर को डंडा पड़ेगा ना, बाकी सारे छोटे चोर आपको अपने आप आके टैक्स जमा करके जाएंगे। अब ये जीतने के लिए रणनीति बनानी, इस संग्राम में हमारे व्यापार कर विभाग का ये हमारा हिस्सा है। ये दोनों के अब आपको पूरा सपोर्ट है मिलेगा। जब व्यापार कर विभाग में क्षेत्र जगेगी बहुत बड़ा, यहाँ पर सारी व्यापार ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक आज के इस चोरों की व्यवस्था में जो थोड़ा बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, उनको पिस रहे होंगे, उनका व्यापार चौपट हो रहा होगा। जब एक क्लैरिटी के साथ सभी लोग व्यापार वो सबको पता चलेगा कि हम धोखाधड़ी का, एक और बात मैं बता दूं, मिलावट का भी बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। जब ये चोरी करते हैं ना, आदमी रुकता कहाँ है, आदमी लोग, तुलसी बाबा ने बोला है कि मोहग्रसे धर्म सब, लोभग्रसे शुभ कर्म, सारे शुभ कर्मों को लोग ने डस लिया, कहाँ शुभ है। वो सब बोलते हैं कि भगवान ने बोला मैं आपको शुभ कर्म की बात बोलता हूं। ज्ञानम ते सविज्ञानम इदं मोक्षामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा नान्यत् भूयो ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवान को मैं ज्ञान और विज्ञान में आपको समझाता हूं। यद् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात् किं कर्म किं अकर्म कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। भगवान ने कहा मैं तुमको अशुभ से मुक्ति दिला देता हूं। कौन सी कर्म है जो मुक्ति दिलाता है अशुभ से? यह है जहां पर स्वार्थ ही अशुभ है, और क्या है, लोभ ही अशुभ है। मेरा कोई लोभ नहीं है, मेरी व्यवस्था सपोर्ट कर रहा है। इसमें आपके मंत्री भी और मुख्यमंत्री पूरी ठोक के बोले आपको किसी बात नहीं सुना, तो सही है वो करिए, जो सही है वो करिए। आपकी प्रमुख सचिव और आपकी जो कमिश्नर भी यही बोल रहे हैं, फिर नीचे वाले नहीं काम कर रहे, इसको ढूंढ ढूंढ के शिकार करना है। अगर लोग सोचे केवल क्रिमिनल्स का शिकार हो रहा है, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स का भी शिकार हो रहा है, तभी अमृत काल आएगा। ये अंदर खाने में घुस के ये कंगाल बनाए हुए हैं, जिनके खिलाफ भी विजिलेंस भी कराना पड़ेगा। ये बात उनसे नहीं समझेंगे, ये भी समझ लीजिएगा। अमृत काल तभी आएगा विकसित भारत बनाने का जब पूरी ताकत के साथ ये संग्राम है। ये जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट आया, आते वक्त अब डूबा लड़ाई वाले में अभी तक केवल क्रिमिनल्स का शिकार किया जा रहा है। ये वही क्रिमिनल का बीच में जो चोरी को बढ़ावा देने के लिए जुड़े हुए हैं, उनका भी शिकार किया है। उसके लिए भी आप एलआई को लगाइए, जानकारी करिए, तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। यदि जितने लोग सुन रहे हैं ये कर्मयोग है, तो यदि नहीं करेंगे ये कार्रवाई होगी अलग बात है, लेकिन स्वयं भी करना है। बहुत लोग बोला कि सर इसमें धर्म की काम होता है। जो सही कर्म है
वो करने पर ईश्वरीय व्यवस्था आपकी रक्षा करता है। ऐसे अनोखा तत्व है यहाँ पे, इस प्रकृति में ऐसा तत्व है जिसको अमृत कहा जाता है। आदमी अपने कर्म को निष्ठा से करने पर एक अनोखा तत्व प्रकट होता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि भगवान प्रकट होता है, कहाँ प्रकट होता है? बहुत बार सोचते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक तो अवतार के रूप में भी प्रकट होते हैं, एक बीच बीच में युगे युगे का दो तरह का मीनिंग है। कभी कभार पावरफुल व्यक्ति के रूप में परमात्मा प्रकट होता है। ये मत सोचिए कि जब राम के रूप में प्रकट हो गया तो बाकी जब खाली है क्या? मान ले भगवान राम के रूप में प्रकट होकर केवल जंगलों में घूम रहे हैं तो सारा विश्व ब्रह्मांड में खाली हो गया क्या? वो जो अभी पूछ रहे हैं कि राम की जो परिभाषा है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सप्तचेतन आनंद राशि, ये राम की परिभाषा है। राम स्वरूप तुम्हारा वचन गोचर बुद्धि पर अभिगत अखत अपार नीति नीति नित निगम कहार। राम की परिभाषा, इसलिए राम की परिभाषा और कृष्ण की परिभाषा एक ही है। दैव एक ही है ना, सारा ब्रह्मांड का एक ही ईश्वर है। और बहिरंतच्छभूतानां सचराचरम् एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं अन्तिके च तत्र ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परं उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वश्रेष्ठं। परमात्मा कहाँ रहता है? सबके हृदय में ज्ञान स्वरूप है और सबका नियंत्रण है। सारा शक्ति उनके पास है, सारा शक्ति उनके पास है। जो उनके लिए काम करता है, जो धर्म पर चलता है, धर्म पर वो चलेगा जिनका स्वार्थ नहीं है। व्यक्तिगत और सामूहिक, राष्ट्रहित सामूहिक हित की जो बात करता है उनके अंदर दैवांश आता है, वो ईश्वरीय भक्त है। ये नहीं है कि हम लोग फूल पत्ती चढ़ा है, अरे फूल पत्ती भगवान को क्या दोगे? सारे भगवान सारा प्रकृति का मालिक, तुम्हारे फूल पत्ती कौन पूछ रहा है? मैं अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम्, सारा अक्षर और अक्षर प्रकृति भगवान स्वयं बनाता। तुम्हारी फूल पत्ती जाने से भगवान क्यों प्रसन्न होगा? कहां भगवान प्रसन्न होगा? भावश्य भगवान, भावश्य भगवान सुखनिधान कृपाभवन। ये केवल भाव कहते, तुम्हारा भाव कैसे है? स्वार्थ अंदर है, बाहर आप सोच रहे हो कि ये भगवान जो ऐसा चोर को और चोरी को बढ़ावा देने का आपका चोरों का सरदार समझ रखा है। हम लोग लड्डू चढ़ा ले और पैसा लूट ले, ये समझ रखा। लोग ये समझते हैं कि ऐसा मंत्र देने वाले खूब लूट करते रहो, चिंता मत करो, मैं तुमको मंत्र आगे। भगवान को क्या चोरों को सरदार समझ रखा, संरक्षक समझ रखा। तुम्हारे गुरु और तुम दोनों जाएंगे। भगवान की व्यवस्था में वो बड़ी सत्य ज्ञान और अनंत आनंद की जो व्यवस्था है, सत्य से आनंद और आनंद है। सत्य विज्ञान आनंद एक ही चीज है। विज्ञान आनंदम ब्रह्मा, ये जो है तो आप लोग गहराई से जब आप स्वयं, मैं चाहता हूँ आप सब लोग थोड़ा गीता पढ़ ले, पढ़ना चाहिए। अमृत काल तभी तो कर्मयोग आया है। ये कर्मयोग के लिए एक बाहरी संविधान पढ़िए, कानून पढ़िए, और हमारे जो श्रेष्ठ साहित्य है, हमारे ऋषि मुनियों का साहित्य, वो भी पढ़िए। तो हम चाहते हैं कि भाई इतना बहुत है आज के लिए, वैसे भी समझदारों के लिए इतना बहुत है। असली चीज ये निष्ठा, सत्य निष्ठा और सच्ची श्रद्धा, तभी अमृत प्रकट होता है। सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा ईश्वरी व्यवस्था की दृष्टि से भी और लौकिक व्यवस्था की दृष्टि से भी पूरी ताकत के साथ है। चोरी नहीं होना है, ईमानदारी से जितना कर सकते हैं उतना करना है। ये टिक के हर एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे दे कि मेरे यहाँ पे कोई चोरी नहीं। नितिन, ये एक व्यक्ति के तो सर्टिफिकेट ले लिया जाए कि हम लोग लिख के देते हैं मेरे यहाँ पे कोई जमीन, कोई अवैध कब्जा नहीं है, लेक पॉलिसी सर्टिफिकेट लेते हैं, तुमको डीएम है, गोंडा करेगा। गोंडा बहुत बिगड़ा हुआ है, ये नितिन बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये हम लोग मांगते हैं उसे, जैसे कोई यहाँ पर अवैध कब्जा नहीं है, सारे पट्टे के सब खाली है। यहाँ पे एक एक व्यापार का अधिकार से सर्टिफिकेट लीजिए कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं हो रहा है, या तो लिख के दे दे और बताए कैसे संघर्ष किया जाए। ये चोरों के खिलाफ लड़ाई है, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
कैसे करना है, क्या स्टेज बनाना, स्टेज बनाएंगे। अब प्लान बनिए, चक्रव्यूह बनता है, चक्रव्यूह, पद्मव्यूह क्या है, उसमें अलग अलग व्यू बनाना है, क्योंकि विवेक के साथ लड़ाई है, अज्ञानता के साथ लड़ाई नहीं है, अज्ञानता के साथ लड़ाई नहीं है। इसको बड़े जो लोग बोलते हैं कि जोश में फोर्स नहीं होना चाहिए, जोश भी रहे, उत्साह रहना है, उत्साह रहना है और विवेक भी रहना है। इसके लिए प्लानिंग भी चाहिए। ये भगवान ने कभी नहीं कहा, इसलिए बहुत बार चोर बड़ तो अच्छे ढंग से प्लान करते हैं, जो अच्छे कर्म करता है, एक कोई अच्छा कर्म करना ही नहीं चाहता, पहली बात जो करना चाहता है वो प्लानिंग नहीं करता और उसको टीम भावना ले जाते हैं, वो पूरी व्यवस्था को जोड़ते नहीं। ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग में व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी विवेक के साथ काम करता है और भगवान का यही निर्देश है, आदमी पूरी समग्र दृष्टि, समग्र समझ और समग्र कर्म निर्भीक होके तभी विजय है। अभी जो वो समझ बोले ना कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ये ध्रुवानीति है, ये सारा विज्ञान समझने वाला चाहिए और उसके अनुसार कर्म करने वाले दोनों हैं। समग्र ज्ञान भी चाहिए और समग्र कर्म भी चाहिए। और ईश्वरी व्यवस्था ऐसा है, जो शक्ति के लिए लड़ाई लड़ता है उसमें ईश्वर अपनी सत्ता लगा देता है, वही जीतता है। सत्यमेव जयते, ये मजाक में नहीं बोला गया, केवल सत्य ही जीतता है और सत्य ही जीत सकता है और असत्य पे चलने वाले नष्ट हो। जितनी धोखाधड़ी करना, आज भले ही दिख रहा है ये बालू के घर में बैठे हैं, ढह जाए, ये धर्म को वही जीतता है जो धर्म पर चलता है, क्योंकि मृत्यु में अमृत दिखाई देता है, उसी को दिखाई देता है तो धर्म पर चलता है। ये इसकी आप बोल रहे बहुत बार अलौकिक क्या है, लौकिक क्या है। अलौकिक सत्ता ये क्षण क्षण प्रकट हो, उसी को दिखाई देता तो धर्म पर चलता है। इसकी विशेषता है ये जो है, ये बात ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समोधा मूढ़ोयम नाभिजानाति। ये जो है, ये मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, अधर्म पर चलने वाले लोग नहीं समझते थे। ये जो है, ये ऐसी अनोखा सत्ता है, बड़े पैसे वाला, यहाँ की बहुत ज्ञान सीखने वाला ये नहीं, जिसको पवित्र है, जिनका स्वार्थ खत्म हुआ है, उसको एहसास होगा इस धर्म के। हमारे आजाद अंदर इसलिए वो शहीद है, अमर है, वही मृत्यु का क्षेत्र को पार करता है जो धर्म का अड़िग है, जो स्वार्थ को कम किया। जो व्यक्ति जितना स्वार्थ कम किया, इतना ही है, कितना आप सेल्फ सेंटर्ड एग्जिस्टेंस है, कितना देश हित, कितना राष्ट्र हित है, कितना देश हित और राष्ट्र हित, उसमें मेरी क्या भूमिका है। इसलिए बोलते हैं रूल बेस्ड और रोल बेस्ड। रूल भी रोल के लिए है, रूल का इंपॉर्टेंस केवल रोल निभाने के लिए, इसका इंटरप्रिटेशन ही ऐसा है। आप लोग बोलते हैं रूल्स का क्या इंटरप्रिटेशन, यही इंटरप्रिटेशन है। ये रूल आपको रोल को, ये चोरी बंद करने के लिए कितना सहयोग दे रहा है, वो सारा इंटरप्रिटेशन उसके लिए करना, राइट। तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है आज के लिए। फिर हम लोग बैठेंगे, संवाद करेंगे इस पे। ये संवाद लगातार चलेगा, व्यापारिक संगठनों के साथ भी संवाद चलेगा, क्योंकि ये जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग है। इसमें सारा कर्मयोग जो है, जो भारत कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। ये जो है, लोग इस वजह से संघ पे कमीशन आने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोग लालच, ये इतना ये और बढ़ता जाएगा, जितना फील करोगे और बढ़ता जाएगा, ये मरेगा। ये जाके जब तक वो मरेगा नहीं, तब तक ये पेड़ा देता रहेगा। आज इसको थाम ले। मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आज, भाई ये बहुत बड़ी, यानी बहुत पवित्र दिन भी है। बहुत सारे माता है छठ पूजा, प्रकृति को सुधार करने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सूर्य भगवान सबसे बड़ी इस प्रकृति का मालिक है। तो आज इस सूर्य भगवान को साक्षी मानकर आज सारा व्यापार कर विभाग कर्मयोग पर चलते हुए अपने को भी भगवान का ये बहुत बड़ी भारत भूमि की सेवा करने के लिए मन से ठान लिया, अंदर से संकल्पबद्ध हो जाए, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ ये चोरी बंद करना है। इसके लिए जो ताकत लगाना, पूरी ताकत लगाएंगे और सिस्टम पूरा 100% आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और व्यापारी संगठनों के साथ भी बात किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है
चोरी कराने की मानसिकता जहां जहां है, लड़ाई चोरी की मानसिकता से, उसके लिए जो करना है साम दाम दंड के सब लगा दिया जाए। तो पूरी आशा है कि पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। देवराज और उसको नितिन के नेतृत्व में इसका रिजल्ट दिखेगा। एक कर्मयोग का ये हमारा ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है, इसको लागू करना है। इसी में लागू करने में ही जीवन धन्य होता है, संघर्ष में ही जीवन धन्य होता है। पूरी आशा है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबको ताकत दे, कर्मयोग पर चलते हुए जो भारत भूमि में अपने जीवन को भी धन्य बनाए और विकसित भारत बनाने में हम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार सर ने स्वयं अपने जीवन में, अपने करियर में गीता के ज्ञान को सूत्रपात किया है, उसी प्रकार आज उन्होंने हमारे पूरे प्रदेश के अधिकारियों को भी वही ज्ञान और वही संदेश देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय प्रमुख सचिव सर से आग्रह करूंगी कि वे कृपया आएं और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में विचार दें। आज की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीयूपाम अप्रोसी परिवहन त्रिपुर साहब और आयुक्त राजेकर उपाम से आए हुए जो अपर मिनिस्टर गोस्वामी जी, दुबई के हमारे सभी साथी हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं समय से आ नहीं पाया और आपकी जो अन्य आवश्यक कार्य चला नहीं पाए हैं और जो भी काफ़ी बातें हुई होगी उसमें उस लाभ में मिलना नहीं है और कभी मौका मिलेगा। और यहाँ जो नए अधिकारी आए हैं कि बधाई आपने यहाँ ज्वाइन किया और सरकार सेवा में आए हुए हैं, आपकी बधाई पहले। तो एक होता है कि हाथी की पाँव में सबकी पाँव है, तो उस समय पूरा बोल दिया क्या क्या बोलना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो परेशान नहीं हुए कहने की। फिर भी देखिए जो है जो कर्मयोगी को जो मैं समझता हूँ कि आप ये बहुत बड़ी कठिन काम नहीं है, आपका अपना जो काम है उसे करना है। बस आपकी जो भी काम दिया हुआ है उसे करते रहेंगे, वही आप कर्मयोगी हैं। क्या आप सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट में हो या आपकी छात्र छात्राएं हो या कोई और काम कर रहे होंगे, जो भी आपने जो जिनको करने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी गई है, इसको ये सही से करेंगे तो आप कर्मयोगी हैं। और हमारे लिए अतिरिक्त बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट सेवा में देखिए आपकी ये तो सेवा है, सरकार में जो आप कर रहे हैं सेवा है, इसलिए सेवा रखा गया है। और ऐसी सेवा है या आपकी पुण्य भी कमा रहे हैं, उसके आप जानकार मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप जो है हम सभी लोग इसके लिए हम लोग फॉर्चुनेट हैं, हमें इस प्रकार का मौका मिला है। अलग अलग भूमिका अदा करेंगे, कुछ हम कुछ करेंगे, कुछ डीजी साहब कुछ करेंगे, कुछ आप कुछ करेंगे, अलग अलग भूमिका हैं। इस सबकी जो उद्देश्य है वो जनता में सेवा करना है। और जैसे कि हमारे पहले भी लोगों ने बोला कि जो है हमारे जो राज्य के विभाग हैं वो प्रदेश की रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखेंगे जो प्रदेश सरकार की जो राजस्व है इसकी लगभग 7% का राजस्व जो है हमारे विभाग में आती है। लेकिन मैं समझता हूँ जो है ये बहुत कम है। हमारे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए हमारा जो लक्ष्य लगाया गया है 1,56,54,000 करोड़ है वर्तमान वर्ष के लिए। अब तक की जो हमारी प्रवृत्तियाँ हैं वो तो काफ़ी कम है और मैं ये भी समझता हूँ जो है मेरा ये मानना है कि 1.56 लाख करोड़ जो लक्ष्य है वो भी हमारे लिए कम है। यह पोटेंशियल बहुत है। यदि हर आदमी अपना कर सही से जमा करेंगे और हमारे विभाग की हर कार्मिक चाहे CTO हो या सहायक आयुक्त हो या ऊपर तक सभी लोग ठीक से अपना काम ईमानदारी से करेंगे, निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य की सापेक्ष है हमारी प्राप्ति होगी। इसी वर्ष में हम 2 लाख करोड़ कर सकते हैं। अभी लगभग 5 महीने की 4.5 महीने की बचा हुआ है इस वित्तीय वर्ष का
अभी से लगे करेंगे तो भी काम हो सकता है। तो मेरे आपसे हम लोग यही जो है इसकी हमारे एक ही फोकस होना चाहिए। जो राज्य विभाग में जो भी हमारे साथीगण हैं उनकी एक ही फोकस होना चाहिए कि हमारे राजस्व कैसे बढ़ाया जाए। उसके तमाम तरीके होंगे, लेकिन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि जो है हमारे राजस्व कैसे बढ़ाया जाए। और आप जो एक तरीके में आए हुए हैं ये भी आपको देखना होगा कि जो है आपकी इसके लिए आपकी उसकी स्किल है कि नहीं है, क्योंकि जब से आपकी जीएसटी रेजिम आई है तो कई सारे जैसा परिवर्तन हुई है। जो पुराने जमाने थी पहले व्यापार कर हुआ करता था, फिर वैट आया, अब जीएसटी आया 17 से। तो जीएसटी रेजिम में जो है आपको ज़्यादातर आपकी पुराने जो चीज़ें हैं उसे काफ़ी परिवर्तन आया है। अब ये कंजम्पशन बेस्ड है और हमारे सिस्टम में भी पूरे कंप्यूटरीकृत है। तो ये ज़रूरी है कि जो है आपकी जो तकनीकी ज्ञान है उसमें वृद्धि होना चाहिए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, जो आईटी टूल्स होंगे, ये क्या क्या टूल्स हैं, इसे कैसे यूज़ किया जाए, जो आपकी बिग डेटा है, डेटा एनालिटिक्स है, इसे कैसे प्रयोग किया जाए, इसकी जानकारी होना जरूरी है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो संस्था हैं ये भी हमारे सभी प्रकार के अधिकारियों को, सभी लेवल के अधिकारियों को इस प्रकार की भी ट्रेनिंग अवश्य दिलाएं ताकि डेटा एनालिटिक्स में आईटी टूल्स में इसको ये लोग दक्ष बने। ये तो आपकी जानकारी होना चाहिए तकनीकी की। दूसरे जो है हमारे विभाग में मेन ये है कि जो है जो भी काम करते हैं आप लोग आपकी कोई ना कोई कानून को, अधिनियम को, धारा को यूज करना होगा। तो आपकी विधिक जानकारी होना चाहिए जो आप यूज प्रयोग कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए सही है नहीं है। तो आपकी हमारे जीएसटी अधिनियम हो या बाकी किसी प्रकार के हमारे अधिनियम नियमावली हैं उसकी जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी यदि आपके पास होगी तभी आप उसको सदुपयोग कर पाएंगे। तो आपकी विधि की जानकारी भी, आपकी विधि नियमावली की जानकारी आपकी होना चाहिए। दूसरा उसके बाद जो है आपकी जो है एटीट्यूड कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, आप स्किल्ड हैं, परंतु यदि आपकी एटीट्यूड ठीक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज्ञान की, स्किल की किसी प्रकार की उपयोग ना आपको होगा, ना विभाग होगा, ना सरकार को होगा। तो आपकी एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा जो हमें जो टैक्स दे रहे हैं वो हमारे विरोध नहीं है, जो हमारे लिए वो नहीं है, हम उनके लिए हैं। कई बार ये सुनने को मिलता है, ये फीडबैक मिलती है कि व्यापारी या जो भी हमारे टैक्स जो जमा करने वाले हैं जाते हैं अपने ऑफिस में तो उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है। ये जरूरी है कि जो है हमारे विभाग की हर एक कार्मिक जो है अपने व्यवहार में जो है वो ठीक होना चाहिए। कई बार आप कुछ लोग मोबाइल स्क्वाड में होंगे, गाड़ियां रोकेंगे, ऐसे बात करेंगे जैसे कि दूसरा आदमी है बहुत ही उनकी कोई मर्यादा नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। आपको रहता होगा, कई बार आप जानते होंगे एयरपोर्ट पे, ये मान लें अभी मैं कल भी बता रहा था भैया को, अब एयरपोर्ट में जाते हैं ठीक है, वहां पे होंगे, खड़े हो जाओ, अब बुरा लगता नहीं लगता है। तो जो हमारे पास सब संपर्क में आते हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो किसी वाहन की चालक हो जिसका आप रोकते होंगे, या व्यापारी हो, सबके साथ हमारे व्यवहार में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। उनकी समझाइए, उनके बताइए, उनके कागजों में देखिए, जो सही होगा उसके मानिए, जो सही नहीं होगा उसके कागज में कार्रवाई करिए, उसमें कोई छूट नहीं है, उसे छूट नहीं है। लेकिन व्यवहार में किसी प्रकार की अभाव हो तो यदि आपकी काम सही भी आपने क्या होगा तो फिर भी जो है आप जो है नीचे हो जाएंगे, वो उनकी बात मानी जाएगी। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा, हर एक विभाग को, संस्था को या कंपनी, प्राइवेट कंपनी को एक जाति होती है।
आपने देखा होगा कि आपकी कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, है ना, तो उसकी कमर्शियल इसमें जो है ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। आपने देखा होगा कई सारे मोबाइल फोन आप देखेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु उसकी ब्रांड वैल्यू के ऊपर उसकी कीमत में बहुत अंतर होती है। तो ब्रांड वैल्यू इसी प्रकार विभाग को भी होती है। यदि विभाग में सभी लोग अच्छा काम करेंगे, आपकी विभाग की ब्रांड वैल्यू अच्छा होगा। आप जरा अपना अंतरात्मा से पूछिए कि अभी राज्य के विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी बाहर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। यदि आप बाहर जाके गर्व से बोलने की स्थिति में होंगे, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, राज्य का अधिकारी हूँ, मसाज का अधिकारी हूँ, यदि बोलने की स्थिति में होंगे, उससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान यदि आता है, तो इसका अर्थ ये है कि है आपकी बात की ब्रांड वैल्यू अच्छा है। यदि उससे उनको डर पैदा होगा, ये तो दुष्ट आदमी है, तो दूर रहेंगे, थोड़ा बचा कराएंगे, तो आपकी ब्रांड वैल्यू ठीक नहीं है। तो आज की तारीख में आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, ये आपको सोचना होगा, पूछना होगा। जब तक आप अपने इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब आप सवार नहीं पाएंगे। और ब्रांड वैल्यू जो है एक आदमी से नहीं बनता है, और ब्रांड वैल्यू एक दिन में नहीं बनता है। इसकी सबको एकजुट होकर के लगातार प्रयास करना होगा। कई आपने देखा होगा, कई कंपनी देखे होंगे, लोग जो है आपने देखा होगा, अगर आपकी वॉशिंग मशीन लेनी है, फ्रिज लेनी है, जो भी आप तमाम चीजें क्रय करते होंगे, आप जाते ही क्या देखते हैं, सब मुझे फलाना ब्रांड का फलाना चीज चाहिए, मानते नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस नाम से ही जो है ये जुड़ा है। यदि ये ब्रांड हम लेंगे तो निश्चित रूप से ये सही होगा। कुछ ऐसे ब्रांड मार्केट में होंगे, ये मुझे नहीं चाहिए, भले ही वो सस्ता क्यों ना हो, भले ही वो अच्छी गुणवत्ता की क्यों ना हो, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है। तो हम कहां खड़े हैं, हमारे ब्रांड वैल्यू की आपको सुना होगा। यदि ये सोचेंगे तो उसी प्रकार काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है आगे जा करके आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। आप गर्व से बोल सकेंगे मैं ये फलाना जगह काम कर रहा हूं। यदि ऐसा ना कर सड़क पर गाड़ी खड़ी करके उनके पैसा लगे तक छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है भले ही आपकी डर से, आपकी बाई से और उनकी अपना इकोनॉमिक कैलकुलेशन होगा कि मैं गाड़ी में 2 दिन रोक दूंगा, मुझे नुकसान 2 लाख होगा, इससे अच्छा इसे 50 दिन तक चला जाऊँ, तो वो चला जाएंगे। लेकिन जाके बोले थे लोग, देखिए फलाना, देखिए इनसे दूर रहिएगा, आज आप बोलेंगे इनसे रोकने का कोई मतलब नहीं है, रोकेगा फलाना पैसा देगा तो काम हो जाएगा। तो ये जो इमेज है पब्लिक में नहीं आती, ऐसा होता है क्या जिंदगी में? नहीं होता है। कितने शक्तिशाली लोग देखे होंगे, कितने जो है लाखपति मिलियनर देखे होंगे, लेकिन उनको रोग तो आती है, उनकी मृत्यु होती है, होती नहीं होती है। तो जब तक इससे दूर नहीं रहेंगे आप, जब तक मन में आप यह निश्चित नहीं होंगे कि मुझे ये करनी है, ये नहीं करनी है, ये मेरे लिए सही रास्ता है, इसके अपनाना है, ये गलत है, इसको नहीं करना है, ये धर्म या अधर्म, जब तक आप जो ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बाकी जो कार्रवाइयां होंगी वो अलग चीज है, लेकिन आपकी अंतरात्मा भी आपको जो है शांति से जीने देगी। ठीक, तो पुनः बहुत ज्यादा बात न करते हुए पुनः आपसे मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कर्मयोगी बनाना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपकी क्लैरिटी होना चाहिए, आप करना क्या नहीं करना चाहिए, जो सही है वो आपको करना है, और सही से वो सही तरीके से भी करना है, व्यवहार में किसी प्रकार की कमी न हो। और अंत में मैं पुनः कहना चाहूंगा, हम इस वित्तीय वर्ष में कम 2 लाख करोड़ का अचीव करना है। ये तभी संभव होगा यदि विभाग की सब लोग जो है कर्मयोगी बनकर अपना कर्म के प्रति सजग रहेंगे और काम करेंगे। और आज यहाँ पे कार्यक्रम जो आयोजन किया गया, इसके लिए हम लू साहब को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहेंगे कि इनकी